अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैर कानूनी। ट्रंप ने इमरजेंसी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, ये अमेरिकी कोर्ट का कहना है। अमेरिकी कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। कोर्ट का फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत रूस से तेल खरीदेगा, अपनी जरूरतों के हिसाब से खरीदता रहेगा। अगर अमेरिका को दिक्कत है तो वो भारत से रिफाइंड तेल खरीदना बंद कर दे। अदालत का यह फैसला उस नीति को लेकर बड़ा झटका है जिसे ट्रंप टैरिफ को लेकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति का अहम हथियार और सबसे कारगर रास्ता बताते हैं। हालांकि हालत ऐसी है कि उन्हें लगातार आलोचना भी सहनी पड़ी है। अदालत ने कहा है कि ये टैरिफ फिलहाल लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का वक्त रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग अलग देशों पर अपने हिसाब से टैरिफ लगाया है, जिसमें भारत भी शामिल है। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में अहम माना जा रहा है। हालांकि कोर्ट के फैसले को राष्ट्रपति ट्रंप ने पक्षपाती बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि कोर्ट ने गलती से कहा है कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाना चाहिए, लेकिन अंत में जीत अमेरिका की होगी। अगर ये टैरिफ हट भी गए तो भी ये देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी। अमेरिका अब और भारी व्यापार घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में जो है टैरिफ को लेकर निशाने पर हैं। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस प्रतिक्रिया ने अमेरिका में तहलका मचा दी है। अमेरिकी मीडिया में जयशंकर के इस बयान पर डिबेट छिड़ गई है। स्थिति ऐसी बन गई है कि वहां के वित्त मंत्री को भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई देनी पड़ गई और भारत को धमकाने वाला, भारत पर कथित रूप से आर्थिक सैंक्शन लगाने वाला अमेरिका एक साथ आने की बात करने लगा। तो क्या अमेरिका भारत पर लगे अतिरिक्त टैरिफ को वापस ले लेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात कर लेते हैं अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका में हो रही प्रतिक्रियाओं की। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, लेकिन इससे भारत के मुकाबले अमेरिकी बाजार में ज्यादा खलबली है। टैरिफ लगाने के अगले ही दिन अमेरिका साथ आने की संभावना जताने लगा। भारत झुकने को तैयार नहीं और इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भारत से मधुर संबंधों को याद कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंध है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। यस, हम बात कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ्स की, जिन्हें अब एक अमेरिकी कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। आखिर क्या है ये मामला, कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया और इसका असर भारत और बाकी दुनिया पर क्या पड़ेगा? चलिए सब कुछ आसान भाषा में हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप टैरिफ्स है क्या। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ्स लगा दिए। मतलब जो फॉरेन कंपनियां यूएस में स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। स्टील पर 25% टैरिफ और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ। ट्रंप का कहना है कि ये कदम नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। यूएस को अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, चीप इंडस्ट्रीज से, खासकर चाइना और इंडिया जैसे देशों से। लेकिन इस फैसले से कई देशों की इकोनॉमीज प्रभावित हुई और उन्होंने भी जवाबी एक्शन लिया। कुछ अमेरिकन कंपनीज और इंपोर्टर्स ने कोर्ट में केस किया। उनका कहना है कि ट्रंप ने ये टैरिफ बिना प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किए लगाए हैं। यूएस के कानून यानी ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 के तहत प्रेसिडेंट का नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर टैरिफ लगाने का लिमिटेड अधिकार है। लेकिन ट्रंप ने इस कानून का मिसयूज़ किया। उन्होंने कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या कांग्रेस की अप्रूवल लिए बिना ये फैसला लिया। 2025 में एक फेडरल अपील कोर्ट में फैसला सुनाया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का टैरिफ लगाना इलीगल है क्योंकि प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए। कोर्ट ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में ये टैरिफ्स लगाए गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है और ये प्रेसिडेंशियल पावर का ओवररीच। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ्स अवॉइड माने जाएंगे।
यानी उनका कानूनी आधार नहीं है। सबसे पहला असर पड़ेगा यूएस में उन कंपनियों पर जो इंपोर्ट करती हैं स्टील और एल्युमिनियम, उन्हें अब राहत मिलेगी। दूसरी बात, दुनिया भर के देश इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया को ट्रेड में फ़ायदे हो सकते हैं क्योंकि अब एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, ये फैसला फ्यूचर प्रेसिडेंट्स के लिए भी एक वार्निंग है कि वे लॉ को बाईपास नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रहे, अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है। यूएस गवर्नमेंट इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया एक मेजर स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्टर रहा है। ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ है। अब अगर ये टैरिफ्स हटते हैं तो इंडियन एक्सपोर्टर्स की यूएस मार्केट में वापसी हो सकती है और बायलैटरल ट्रेड में इम्प्रूवमेंट भी पॉसिबल है। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आगे क्या पॉलिसी अपनाती है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला ट्रम्प टैरिफ्स को इलीगल डिक्लेयर करने का। इसमें हमें यही पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में हर फैसला रूल्स और प्रोसीजर्स के दायरे में ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ट्रम्प ने क्या सही किया था या कोर्ट का फैसला जायज़ है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपका सपोर्ट ही हमें हिम्मत देती है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे इन्फॉर्म, स्टे हेल्दी। थैंक यू।